वंदे मातरम साथियों, जय गौ माता, जय भारत माता। मैं आपका मित्र एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण विषय लेकर। साथियों, कई वर्षों से 2019 से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस समय कार्तिक में, उस समय सितंबर अक्टूबर में जब फसल तैयार होती है किसान की, उसी समय बारिश या ओले पड़ते हैं। और इधर जब ये बैसाख की फसल जो इस समय मार्च अप्रैल में पककर तैयार होती है और कटने के लिए किसान तैयारी करता है, तो उसी समय ये या तो ओलावृष्टि होती है या फिर अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है, जिससे जो चारा है, जो फसल है, पूरी तरह नष्ट हो जाती है या आधी नष्ट हो जाती है और अन्न का संकट हो जाता है। तो ये अपने अपने तरीके से लोग अपनी व्याख्या कर रहे हैं। कोई इसे हार प्रेम बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब मैं इस विषय पर नहीं बता सकता कि ये सच क्या है, लेकिन मेरी एक आत्मनाभूति है, मेरा अपने अंदर एक विचार आया है। इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, शास्त्रोक्त प्रमाण तो कहीं है नहीं, लेकिन मेरे अंदर आज रात ये विचार आया और मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। यदि आप लोगों को लगता है कि वो जो मैं तर्क दे रहा हूं वो तर्क सार्थक है और सही है और ऐसा हो भी सकता है, तो मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथियों, जो परेशानी आज चल रही है, जिस तरह से किसान के लिए जिस समय वर्षा की आवश्यकता होती है, फसल को वर्षा की आवश्यकता होती है, उस समय बारिश नहीं पड़ती है, और जिस समय वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, फसल पककर तैयार हो जाती है और उसी समय ये वर्षा होती है या ओलावृष्टि होती है या अतिवृष्टि होती है और इससे फसल नष्ट हो जाती है। ऐसा ही एक समय आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले भी आया था। योगीराज श्री कृष्ण के समय में मथुरा की ब्रजभूमि में, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, उसी ब्रजभूमि में ऐसा ही एक संकट आया था। जिस समय किसान को वर्षा की आवश्यकता थी, उस समय वर्षा नहीं हुई, और जिस समय वर्षा की आवश्यकता नहीं थी, फसल जैसे तैसे करके तैयार की, तो अत्यधिक वर्षा हुई, जिससे घरों में रहना मुश्किल हो गया, फसल नष्ट हो गई और बड़ी परेशानी हुई। तो उसी समय जो योगीराज श्री कृष्ण थे, वे एक संगठन चलाते थे। जिस तरह से आज संगठन चलते हैं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या अन्यत्र आर्य समाज, इस तरह के जो संगठन चलते हैं, उस समय एक संगठन चलता था जिस संगठन का नाम था राधा। जिस संगठन के अध्यक्ष योगीराज श्री कृष्ण के मामा थे। बाद में उनके देहांत के बाद इनका जो अध्यक्ष है वो उचित हाथों में अध्यक्ष पद जाए और वह पद योगीराज श्री कृष्ण को दिया गया। तो उस राधा जो संगठन था, उसका संचालन योगीराज श्री कृष्ण किया करते थे। तो उन्होंने अपने पदाधिकारियों को एकत्रित किया। एक जगह है वृंदावन से थोड़ी सी आगे, जिसे आज गोवर्धन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर सबको एकत्रित किया। और चूंकि वो स्थान ऊंचा है, वर्षा काफ़ी हो रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने सबको एकत्रित किया, जिसे आज के जो तथाकथित कथावाचक हैं वो इसे रासलीला के नाम से जानते हैं। वो रासलीला नहीं थी, दरअसल वो संगठन की मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे इस प्रकार की जो परेशानी आज प्रकृति जो बना रही है हमारे साथ, इसका कुछ समाधान निकलना चाहिए। तो अनेक अनेक प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने मत दिए और वहां पर एक निष्कर्ष निकल के आया कि गोवर्धन करिए। इस शब्द को नोट करें, गोवर्धन करिए। गोवर्धन का मतलब कि उस समय भी गाय का कुछ नुकसान उस समय हो रहा था। गौमाता प्रसन्न नहीं थी, परेशानियां थी गौ माता को, लोग उत्साह में थे ज़्यादा, या जैसे भी समझ लीजिए। तो उस समय ये निष्कर्ष निकल के आया कि गोवर्धन करिए, और उसी को कथावाचक कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया। गोवर्धन उठाने का मतलब उन्होंने सूचना दी, उस संगठन के माध्यम से पूरे संसार में ये सूचना दी कि ये समय आ गया है कि हम गौ संवर्धन करें, गाय का पालन करें हर घर में। और उसी समय एक नियम निकाला गया कि एक घर में यदि 5 सदस्य हैं तो कम से कम 10 गौ माता होनी चाहिए। एक सदस्य के हिस्से में 2 गौ माता का नियम वहां पर निकाला गया, और वह गौ संवर्धन हुआ, गोवर्धन उठाया। वही गोवर्धन है,
ये ध्यान रखिएगा, गौ संवर्धन करना ही गोवर्धन है। वह गोवर्धन उठाया गया, वह गो संवर्धन किया गया और प्रकृति फिर मूल स्थिति में आ गई। मेरा इस प्रसंग को सुनाने का जो उद्देश्य था भाइयों, वो केवल इतना है कि आज एक बार पुनः लगभग 5,500 वर्ष बाद प्रकृति अपने रौद्र रूप में है। मैं एक किसान हूँ, मैं इस बात को बता सकता हूँ, कई वर्षों से मैं झेल रहा हूँ। जिस समय हमें वर्षा की आवश्यकता होती है उस समय वर्षा नहीं होती है, और जिस समय हम जैसे तैसे करके फसल को पका कर लाते हैं और वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है उस समय वर्षा होती है, फसल नष्ट हो जाती है, गौ माता को चारा नहीं मिल पाता है, हमको पूरी तरह से अन्न नहीं मिल पाता है। तो ये संकट पूरी तरह से गहराया हुआ है। इस समय 2023 में गौ माता के लिए, पशुओं के लिए चारे का संकट है। आने वाले 2-3 सालों में आपके लिए अन्न का संकट भी पैदा हो जाएगा। अभी मेरे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक ज़िला पड़ता है, बुलंदशहर ज़िला पड़ता है। तो बुलंदशहर ज़िले में परसों ही बहुत भयानक ओला पड़ा है, सब फसल नष्ट कर दी गई है। तो अब इसको दोबारा से, उस समय योगीराज श्री कृष्ण ने निवेदन किया था कि गोवर्धन उठाइए, गौ संवर्धन कीजिए। आज मैं किसान पुत्र श्याम स्वदेशी ब्रजभूमि से सभी देशवासियों से निवेदन कर रहा हूं कि ये समय गौ संवर्धन करने का है, गोवर्धन उठाने का है। आज पुनः हमको गोवर्धन उठाना है। मेरे भाइयों, कम से कम उस समय एक सदस्य के पास एक गौ माता थी, आज समय ये आ गया है कि कम से कम एक परिवार में एक गौ माता होनी ही चाहिए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अन्न का संकट सामने खड़ा है, चारे का संकट चल रहा है, व्यवस्थाएं पलट जाएंगी और आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं निवेदन कर रहा हूं, आज समय आ गया है, आप परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से गौ माता से जुड़िए। आवश्यकता है आज प्रकृति माता से जुड़िए। यदि आज नहीं जुड़े तो समय निकल जाएगा और फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातें शायद आपको अवश्य अच्छी लगी होंगी, तार्किक लगी होंगी। इनका कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है, ये मेरी अंदर से आवाज़ निकली, मेरा मन हुआ कि मैं अपने भाइयों से शेयर करूं। यदि आपको लगता है कि मेरी बात में थोड़ी बहुत सार्थकता है तो मेरी वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।